अगर तुम्हें भी 3 और 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को स्किप करना सबसे बड़ी गलती होगी, बिकॉज मैं इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हुए हैं। सिर्फ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट जो रिपीट हुए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है जो कैपेसिटर के बीच में दो अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स बांट देते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल ही रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फिक्स है कि रिपीट होने ही होने, वो क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार और बहुत फेमस है। इसमें करते हैं क्या, ये दो कैपेसिटर लिया और दोनों कैपेसिटर के रेडियस को अलग अलग कहा बताया है, ए और बी बताया है, और फिर किया क्या, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि जैसे ही मैं दो कंडक्टर को कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट करते ही सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि इनका वोल्टेज बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज इक्वल हो जाता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाता है, इक्वल रहेगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया भैया, चलो दिमाग में आ गया, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका वोल्टेज V1 और इसका वोल्टेज V2 दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेट सपोज कि इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज कितना माना, इसको मैं व्हाइट से लिखूंगा, रुक जाओ। इसमें चार्ज कितना है, Q1 है, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है। अगर मैं दोनों को वोल्टेज बराबर कर दूं तो मुझे समझ में आया इसका फॉर्मूला क्या होगा, KQ1/R। वोल्टेज का फॉर्मूला तो याद है ना भाई। अब ये मत कहना कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है KQ1/R1 और इसमें लिखूंगा KQ2/R2। इसका रेट सॉरी R2 की जगह में एरिया रेडियस जो है A और B लेना। इसमें रेडियस दे रखा था A, इसमें रेडियस दे रखा था B, तो KQ/R दोनों का लगा दिया हमने। K से K कटेगा, Q1/Q2 का रेशियो सबसे पहले निकाल दिया करना इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इधर से अब देखो Q2 जाएगा डिवाइड में और Q1 आ जाएगा ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर ऐसे करके, तो ये हो जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू में क्या बचेगा बताओ, A/B। इक्वेशन नंबर 1 पहली लाइन से आपको यहां तक हर क्वेश्चन में आ जाना है। अब इसके बाद वो किसी का भी रेशियो पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे बताओ कैपेसिटेंस का रेशियो क्या होगा, वो बोलेंगे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। बस हर बार, ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको टाइप बता रहा हूं जिससे आपको कुछ भी पूछे आप क्लियर कर दोगे भाई। क्या करेंगे, वो दो स्फीयर लेंगे, दोनों का रेडियस अलग अलग, दोनों का चार्ज अलग अलग, और फिर दोनों कनेक्ट कर देंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे अपने दिमाग में आ जाना चाहिए भाई वोल्टेज बराबर होगा, जल्दी से Q1/Q2 तक पहुंचो। क्लियर हो गया। इसके बाद पूछेंगे कि बताओ अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, या फिर इसके कैपेसिटर का रेशियो क्या होगा। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो मैं पहला पार्ट बता रहा हूं, आपसे बोला गया कि रेशियो निकालो किसका, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो यानी कि E1 अपॉन में E2 निकालना है। मैं इसको थोड़ा इधर स्लाइड कर लेता हूं, आ जाओ। E1 अपॉन में E2 निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। देखो V का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, KQ/R पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। वही बचपन वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R²। तो पहले के लिए क्या लिखोगे, KQ1 अपॉन में R का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। पहले का रेडियस कितना था, A। सिमिलरली नीचे में लिखोगे KQ2 अपॉन में B का स्क्वायर। चाहो तो यहीं से डायरेक्टली काट दो, कैसे क्या कट जाएगा, पास वाला पास में जाएगा, दूर वाला दूर में जाएगा भाई, तो जल्दी से सॉल्व कर दो। E1 अपॉन में E2 इक्वल टू में Q1 के पास B का स्क्वायर चला गया, तो Q1 इंटू में B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A के स्क्वायर के पास कौन जाएगा, Q2, तो जो A का स्क्वायर है उसके पास चला गया Q2। अब सबको पता है Q1/Q2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें पहले से पता है कि Q1/Q2 जो है वो A अपॉन में B निकल जाता है भैया इस टाइप के क्वेश्चन में। तो हमने लिया E1/E2 इक्वल टू में, इसको हटा क्या लिख देंगे, A अपॉन में B इंटू में क्या था, B स्क्वायर, अपॉन में क्या था, A स्क्वायर। एक B से एक B गया, एक A से एक गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो E1 अपॉन में E2 इक्वल टू में आएगा B अपॉन में A, यानी कि B/A। ये रहा आंसर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया है। हर बार क्या करते हैं, दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि बच्चे के दिमाग में आने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कनेक्ट कर दिया मतलब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। फिर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछेंगे या फिर कैपेसिटेंस का। अगर मैं आपको होमवर्क दूं और मैं अभी अभी आपको कहूं कि चलो ये तो आप नोट कर लेना भाई, इसको नोट जरूर कर लेना बच्चों, एक नोटबुक बना के चलो जिसमें आप जितने भी वीडियोस मैं करवा रहा हूं एलजी विज्ञान के चैनल पे आओ, रोज एक वीडियो देखो और उनके शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट
आपको लगता है कि ये लिख लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, वो करते चलो और फाइनली उसको रिवाइज करना। एक अभी होमवर्क दे रहा हूं, अभी वीडियो को पॉज करो, होमवर्क मत मान लेना भाई, क्लास वर्क है, क्लास वर्क है ये, होमवर्क ना है, क्लास वर्क। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में कैपेसिटेंस का रेशियो क्या आएगा? रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ कैपेसिटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का रेशियो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इसी में तो क्या होगा? C1 अपॉन में C2 बताना है। किसी को फॉर्मूला याद? चलो मैं हिंट दे देता हूं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है किसी भी सिंगल स्फीयर का जिसका रेडियस r हो तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों C इक्वल टू में दो फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। पहला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और दूसरा होता है 2k अपॉन में r, 2k अपॉन में r। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई सा भी लगाओ और रेशियो निकाल दो, यानी कि C1 अपॉन में C2 करना है। सीधे सीधे आंसर दिख रहा है इसका, कोई कर बताना चाहेगा? तो एक तो क्वेश्चन देख के मुझे खुद नहीं रहा जाता भाई, मुझे लगता है मैं ही सॉल्व कर दूं। तो C1 की जगह में क्या लिखूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r की जगह में a, पहले में क्या आएगा a और दूसरे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे में क्या आएगा b, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, a अपॉन में b, a रेस टू b आ जाएगा कैपेसिटेंस का रेशियो। इलेक्ट्रिक फील्ड का b रेस टू a आ रहा है, इसका a रेस टू b आएगा। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल मतलब ऑलमोस्ट रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो भाई साहब इतनी बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, 2023 में भी पूछा गया, अभी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे साल रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A ऑफ द कैपेसिटेंस C इज चार्ज बाय द बैटरी V। चलो भाई पहला कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटर नंबर 1, ऐसा करके लिख लेना इस टाइप के क्वेश्चन में, कैपेसिटर नंबर 1, पहले कैपेसिटर की बात हो रही है। कैपेसिटेंस कितना उसका? जो C1 है, C1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटेंस, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? C। चार्ज कितने से किया? वोल्टेज V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V। ठीक है, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, उसको हटा दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया भाई। एंड अनचार्ज्ड, अनचार्ज मतलब वोल्टेज हो जाएगा दूसरे का 0। अनचार्ज कैपेसिटर B, ये इसको A मान लेता हूं। ठीक है, पहला कैपेसिटर था A और दूसरा कैपेसिटर है B। कैपेसिटर नंबर कौन सा है ये बच्चों? B है। ठीक है, B वाला अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब V2 जो है, वोल्टेज 2 जो है वो कितना होगा? 0। ऐसे क्वेश्चन समझना होता है कि अनचार्ज बोला मतलब वोल्टेज 0, उसका कैपेसिटेंस पता कर लो भाई। B ऑफ कैपेसिटेंस देखो 2C, पहले का C था और इसका 2C है, यानी कि इसमें जो C2 लिखूंगा मैं, दूसरा कैपेसिटर वो लिखा जाएगा 2C। आर कनेक्टेड अक्रॉस A, यानी कि A से कनेक्ट कर दिया गया उसको। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस एंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। देखो करेंगे कैसे। आपको कई बार कैसे पूछते हैं कि बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हीट लॉस कितना हुआ, एनर्जी लॉस कितना हुआ, इस टाइप के सारे सवाल एक ही है, सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, सिर्फ एक फॉर्मूला। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। देखो अब 2 कैपेसिटर थे, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, एक और ये 2। पहला ये C1 वाला था, ये C2 वाला था, इसका वोल्टेज V था, इसका वोल्टेज 0 था, इसका कैपेसिटेंस C था और इसका 2C था, है ना? समझ गए ऐसे करके। अब जब हमने इसको कनेक्ट किया तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जल्दी से पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके आप पहले सी नेट निकाल लो। 2 सवाल पूछे गए हैं इसलिए सी नेट निकालना पड़ रहा है, वरना निकालना नहीं पड़ता भाई। पहला सवाल मैं यही सॉल्व कर देता हूं, ए पार्ट आंसर क्या कहा गया बच्चों? फाइंड द चार्ज ऑन ए एंड बी। बताओ ए और बी पे फाइनल चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखो जैसे ऐसे करके बटना स्टार्ट होगा तो कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है भाई। पहला वाला कैपेसिटर चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, दूसरे में कोई वोल्टेज नहीं है, तो पहले वाले में से चार्ज मूव कर करके दूसरे में जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और उस सेम पोटेंशियल को हम कहते हैं, कौन सा पोटेंशियल जहां पे रुक जाए तो उसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए उसको हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। इसका V कॉमन का फॉर्मूला होता है बच्चों C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये वो पोटेंशियल है जहां पे चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। निकाल देते हैं भाई कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा। C1 की जगह में C, है ना, V1 की जगह में V, C2 की जगह में
C2 की जगह में 2C पुट कर दो, इनटू में वोल्टेज कितना था उसका 0, और नीचे में कर दो C1 प्लस C2 यानी कि C प्लस 2C। अगर मैं इसी को सॉल्व कर दूंगा तो ये आएगा, देखो ऊपर में ये तो पूरा 0 हो लेगा, ये बचेगा CV, और नीचे में कितना हो जाएगा 2C था ये, तो 2C प्लस में C 3C हो जाएगा, कटा, आंसर कितना आएगा V/3, यानी कि V/3 वो वोल्टेज है जहां पे चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी कि फाइनल, जैसे इनिशियली अगर अपने इसको जोड़ा तो ये था, और थोड़ी देर बाद जब चार्ज फ्लो हो जाएगा तब क्या बचेगा, तब हो जाएगा ये कुछ ऐसा कि इसका कैपेसिटेंस C होगा, इसका कैपेसिटेंस 2C होगा, सही बात है। लेकिन इसका वोल्टेज भी V/3 हो जाएगा और इसका वोल्टेज भी V/3 हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब जैसे आप यहां तक पहुंच जाते हो तो आपके लिए चार्ज निकालना बहुत इजी काम है। अगर मैं Q1 निकालूं पहले का, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है CV, हाँ या ना बोलो। तो उस ऊपर वाले का C कितना था C, और वोल्टेज कितना था V/3, तो ये हो गया Q1 का चार्ज। Q2 निकालूंगा तो फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा C इंटू में V, C कितना था इसका 2C, V कितना था V/3, तो जो Q2 आएगा बच्चों वो आ जाएगा 2/3 CV, ये रहा इसका CV/3, इसका 2/3 CV, चार्जेस निकल गए। तो चार्ज निकालने का कॉन्सेप्ट कैसा है कि आप पहले कॉमन पोटेंशियल निकालोगे, वो पोटेंशियल जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा, और फिर Q इक्वल टू CV लगा दो। Q इक्वल टू CV लगाया भाई मैंने, ये फॉर्मूले मत पूछना, बहुत बच्चे वाले फॉर्मूले हैं यार, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लिखने थे, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूरा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बैठता है। चलो भाई, अब इसी का दूसरा पार्ट, बी पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ही हर साल पूछा गया एनर्जी वाला। मैं इसको और छोटा कर देता हूं, इधर कर देता हूं, यहां सॉल्व करते हैं। देखो बी वाला पार्ट क्या पूछा गया, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए एंड बी फाइनली एंड दैट स्टोर इन ए इनिशियली, यानी कि बताओ जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तब टोटल एनर्जी कितनी है, और इनिशियली जब सिर्फ ए था तो कितनी थी। चलो भाई आ जाओ निकाल देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि सिर्फ पहले कौन था, ए वाला, ए का कैपेसिटेंस कितना था C, और वोल्टेज कितना था V, तो एनर्जी कितनी होगी, तो मैं इसको U इनिशियल कह दे रहा हूं, ठीक है, UI। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा है, हाफ CV स्क्वायर, C तो C था और V था, इसलिए यही हमारा एनर्जी हो जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ CV स्क्वायर। दूसरे की तो एनर्जी ही नहीं थी, उसका वोल्टेज 0 था, वो तो चार्ज ही नहीं, तो उसके अंदर एनर्जी कहां होगी। तो इसके अंदर पहले एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर, और इसके अंदर एनर्जी थी 0। लेकिन जैसे ही आपने कनेक्ट किया, ये इनिशियल केस था जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया था, फाइनली जब आप इसको कनेक्ट करोगे, दो कैपेसिटर को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये C वाला और V वाला, ये 2C वाला और 0 वाला, ठीक है। आपने जैसे कनेक्ट किया तो जो एनर्जी स्टोर, देखो अब मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताता हूं, सब कुछ हो जाएगा। वो बोले लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा। एनर्जी स्टोर बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा। वो बोले एनर्जी लॉस बताओ, यही फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो। और इस फॉर्मूले में मैं यू लिख रहा हूं, जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले में से एक आया क्वेश्चन तो सीधे सीधे मार्क्स 3 नंबर गेन करा देगा। हाफ C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैल्यूज पुट करो, अपने आप आंसर निकल जाते हैं भाई, बहुत इजी टाइप फॉर्मूला है ये। चलो सॉल्व कर देते हैं। U फाइनल यानी कि जोड़ने के बाद, इनिशियल तो निकल गया, फाइनल निकालते हैं। हाफ C1 की जगह में कितना था C, C2 की जगह में कितना था 2C, फिर नीचे में प्लस करना है C प्लस 2C, ठीक है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 कितना था V, और V2 कितना था 0 और उसका स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं इसको। U फाइनल इक्वल टू में हाफ, ये हो जाएगा 2C स्क्वायर ऊपर में, और 2C प्लस में C 3C हो जाएगा, इनटू में V का स्क्वायर हो जाएगा, 0 तो हट ही जाएगा, है ना। एक C से एक C कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना U फाइनल इक्वल टू में, देखो ऊपर में CV बचा है, नीचे में 3 बचा है, तो 1/3 CV स्क्वायर, ये रहा फाइनल एनर्जी। अब क्वेश्चन में कई बार इसका रेशियो पूछ लेता है कि बताओ इनिशियल अपॉन में फाइनल का रेशियो क्या होगा, तो डिवाइड कर देना, 3:2 आ जाएगा, देखो डिवाइड करोगे 3:2 आ जाएगा, CV स्क्वायर से CV स्क्वायर कट जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे, आंसर निकल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑलमोस्ट हर दूसरे साल रिपीट हुआ बच्चों ये क्वेश्चन। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और हो सके तो एक बार खुद से नोटबुक से सॉल्व करके देख लो जल्दी से, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो है अपने पास सेम क्वेश्चन फिर से,
तो मैंने कहा था ना ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, सेम वाला इस वाले फॉर्मूले पे। अब अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, ये पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी टू द पोटेंशियल V and it is disconnected from the battery and then connected to the uncharged capacitor of the same capacitance। इस बार सेम कैपेसिटेंस, यानी कि फिर से वही वाला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि भैया हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको पहले मैंने एक बैटरी से चार्ज किया और फिर दूसरे अनचार्ज से जोड़ दिया। पहले आपने चार्ज किया तो कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V, दूसरा अनचार्ज था तो कैपेसिटेंस C और वोल्टेज 0। कह रहा ना सेम सेम कैपेसिटेंस। देखो इस बार पहले वाले क्वेश्चन में 2C दिया था, C और 2C, इस बार C और C दे दिया बस। और पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कॉम्बिनेशन इनिशियल एंड सिंगल फाइनल। मैंने कही था ना आपसे रेशियो पूछ लेते कई बार। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जब हमने कनेक्ट नहीं किया था तो U इनिशियल और जब हमने कनेक्ट कर दिया तो U फाइनल, दोनों में अंतर कितना होगा। सीधे सीधे आंसर निकाल के कमेंट करो भाई, मैं नहीं करूंगा इसको। ऊपर वाले में इनिशियली फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ CV², क्योंकि दूसरे का वोल्ट इनिशियल तो 0 ही होगा। और फिर डिवाइड में जब फाइनल होगा तो हाफ C1C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करके आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही निकालते हैं इसका। C1 की जगह में C लेना, C2 की जगह में भी C लेना और V1 की जगह में V और V2 की जगह में 0 पुट करके आंसर निकालना है। चलो भाई जल्दी से इसका खुद आंसर कर लेना। कई दिन मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से पूछा गया है। टू कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस C1 एंड C2। वीडियो को पॉज करके पहले वाला आंसर कमेंट जरूर कर लेना। तो आप क्वेश्चन पेपर लेके जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो कॉपी पेन लेके सुना। अगर देखो अगर आप चलते हो कर रहे हो या फिर कहीं और हो जहाँ पे कॉपी पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप पूरा सुनते चले जाओ, आपका बेनिफिट होना ही होना है। लेकिन अगर आप कॉपी घर पे हो, कॉपी पेन है आपके पास, तो जो क्वेश्चन जैसे मैंने कहा आपको उसको सॉल्व कर लो, तो जल्दी से सॉल्व कर लिया करो और कमेंट करो भैया ये आंसर आया, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा हाँ सही आया कि गलत आया है, फिर आपको क्या करना चाहिए ना। तो इससे ना प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज होगी, आपकी हैबिट इंक्रीज होगी लिखने की, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, two capacitor of unknown capacitance C1 and C2 are connected first in series and then in parallel to the 100 volt। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। कह रहे दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर नहीं पता, पहले हमने उसको सीरीज में जोड़ा और देन पैरेलल में जोड़ा 100 वोल्ट के साथ। तो मैं जोड़ देता हूं भाई, केसेस बना दिया करो जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो पेन उठाया करो, पेन उठा के लिखना स्टार्ट कर दोगे आपको फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा, वरना घबराहट ही रहेगी कि वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं दिमाग मत चलाया करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे सीधे पेन चलाया करो। केस 1 और केस 2 दो केसेस हैं, जितना समझ में आया उतना लिख देते हैं। पहले सीरीज में जोड़ा गया C1 और C2 को और फिर पैरेलल में जोड़ा गया, तो मैं पैरेलल में जोड़ देता हूं, 1 फिर 2 और 2 को पैरेलल के साथ जोड़ के इसके साथ 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो भाई, ये C1 ये C2, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों में 100 वोल्ट है भाई, ये भी 100 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 100 वोल्ट की बैटरी है। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉम्बिनेशन आर इतना इतना, यानी कि पहले जब सीरीज में एनर्जी था US लिख दे रहा हूं, U मतलब एनर्जी, S मतलब सीरीज, US एनर्जी इन सीरीज इज 0.045 जूल, ठीक है। और U पैरेलल UP लिख दे रहा हूं, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ना भाई, एनर्जी इन पैरेलल है, वो आया बच्चों 0.25 जूल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। Then determine the value of C1 C2, also calculate the charge on each capacitor। भाई साहब बताओ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना लेंथी क्वेश्चन कर दिया इन लोगों ने, इसीलिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में बच्चों की ना प्रैक्टिस चाहिए। जितने बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चन सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं वीडियोस, उनको ये क्वेश्चंस बनाने में इजी होगा, बाकी बच्चों से तो भाई क्वेश्चन हिलने का बना। इसी को सॉल्व करते हैं भाई, पहले छोटा कर देते हैं, जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। केस 1 केस 2, मैं इस लाइन को मिटा दूं, यहाँ पे डबल लाइन खींचेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा स्पेस बना लूं। अगर आप में से किसी को आता है तो आप करना स्टार्ट कर दो। क्या हो गया भाई, पूरे ही घूम गए तो। चलो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। पहले केस में अगर मुझे एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ CV² हाफ QV हाफ Q²/C, यही 3 फॉर्मूले थे जो आप बचपन से एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है ना। अब वो C1 C2 को पहले किस में जोड़ा हुआ है,
सीरीज में पहले सी नेट निकाल लो। सी नेट कैसे निकालोगे, दोनों केस में पहले सी नेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। पहला पार्ट सी नेट कैसे निकालोगे, बटरफ्लाई मेथड लगेगा, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, यहीं पे लगा दो C1 C2, ये तो हो गया, दे ही नहीं रखा तो वैल्यू नहीं दे रखी, तो अगर यही फॉर्मूला होगा सिंपल सी बात है, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में C नेट इजकल टू में आएगा C1 प्लस C2, ये हमारा दोनों केस में C नेट निकल गया। फिर वो कह रहे हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, वोल्टेज दोनों में 100 है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला लूंगा, कौन सा, हाफ CV स्क्वायर वाला, तो US जो है उसका फॉर्मूला होना चाहिए हाफ C की जगह में C नेट इंटू में V का स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, मैं 100 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 100 का स्क्वायर। इसमें भी एनर्जी आ जाओ, इसमें जो एनर्जी होगा एनर्जी इन पैरेलल, वो लिखोगे हाफ C नेट इंटू में 100 का स्क्वायर, बस दोनों का C नेट अलग अलग है, इसमें ये वाला फॉर्म लगेगा, इसमें C1 प्लस C2 लगेगा। चलो इसको ऊपर स्लाइड करते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है। हमको C1 C2 निकालना है। इस टाइप के न्यूमेरिकल अगर आपने सुन रखे हैं तो ही आया तो कर पाओगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। सी नेट की जगह में C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, मतलब तो वैसे मान लो कि 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है। यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, यूपी हाफ सी नेट की जगह में C1 प्लस C2 और 10 की पावर 4, क्लियर हो गया। यूएस यूपी दे रखा है तो मैं आप दोनों को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने से एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन करने से वैल्यू निकलने के चांसेस आते हैं। चलो अब कर रहा हूं मैं यूएस एनर्जी इन सीरीज अपॉन में एनर्जी इन पैरेलल, या फिर उल्टा कर देते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। कैसे पता चला, एनर्जी देख के, देख रहे हो इसमें कम एनर्जी इसमें ज्यादा एनर्जी है, तो मैं ज्यादा वाले को ऊपर रखूंगा ताकि मेरे को डिवाइड करने में इजी होगा। एनर्जी ऑफ पैरेलल अपॉन में एनर्जी ऑफ सीरीज कर रहा हूं, इक्वल टू में फॉर्मूला पुट करो पहले, तो पैरेलल वाला कितना था, हाफ C1 C2 इंटू में 10 की पावर 4 डिवाइड में हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और इंटू में 10 की पावर 4, वैल्यूज पुट करो, काटा पीटी मचा दो भाई, ये कट गया, हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या ये, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया C1 C2 और ये नीचे वाला C1 C2 डिनोमिनेटर डिवाइड वाला भी ऊपर चला जाएगा, तो C1 C2 C1 प्लस C2 और नीचे में क्या आएगा C1 C2 सिर्फ, राइट, इक्वल टू में यूपी अपॉन में यूएस, तो यूपी की वैल्यू कितनी थी 0.25 अपॉन में यूएस की वैल्यू कितनी थी 0.4 नहीं 0.045, ठीक, डिवाइड करो, दो यहाँ पे कितना लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, डेसिमल हटा के 3 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा मस्त कॉम्प्लिकेशन बनेगा भाई, सब मजा आ जाएगा, कोऑर्डिनेटर सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेटर के ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। अब देखो सोचो 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने एक बार भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सुने हैं या फिर वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको ये क्वेश्चन तो हिलेंगे भी नहीं भाई, बोर्ड में सीधे सीधे छोड़ के आएंगे बच्चे क्वेश्चन, और किसी ने ले भी लिया तो इगोस्टिक में टाइम वेस्ट करेगा वो। आ जाओ, अब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा कितना है यहाँ पे 250 अपॉन में 45 है ना, ये 10 इंटू में 25, ये हो जाएगा 250 250 अपॉन में कितना आएगा 45, और इसको भी डिवाइड कर देंगे अभी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना, C1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, C2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, किसी ने C1 इसको ना, ये कोई बच्चे लिख देते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, भाई C1 प्लस 2 बार लिखा ना बच्चे, स्क्वायर लिख देते हैं, बताओ भाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, ये आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो C1 को मल्टीप्लाई करोगे C1 से तो C1 का स्क्वायर, C1 को C2 से तो C1 C2, फिर C2 को C1 से करो तो फिर से आएगा C1 C2, और फिर C2 को C2 से तो C2 का स्क्वायर अपॉन में C1 C2। कुछ बच्चे अब इसको काट भी देते हैं प्लस माइनस में, देखो भाई ऐसे गणित करोगे ना फिर तो मैथ वाले कभी आंसू निकल जाएंगे देख के, एक चीज दो चीज सेम है तो 2C1 C2 लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस में कटता नहीं है भाई, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसको पहले काट दो, मुझे दिख रहा है 5 से कट जाएगा, 9 पंचे 45 और 5 25, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो मैं इसको फ्रैक्शन में रखूंगा 50 अपॉन में 9, और नीचे में क्या था C1 C2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको और इसको इधर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9C1 का स्क्वायर प्लस में 18 C1 C2 और प्लस में 9 C2 का स्क्वायर इक्वल टू में 50 C1 C2 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 9 C1 का स्क्वायर
18 प्लस में है और ये 50 माइनस में आएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो फाइनली मैं माइनस ही कर दूंगा। तो 50 में से 18 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2, 32 माइनस का 32, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, समझ गए होगे भाई इतना तो। C1 C2 और प्लस का 9 C2 इक्वल टू में कितना बचेगा? 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, आंसर निकाल के मुझे खुद कमेंट करो कि बताओ C1 की वैल्यू कितनी आती है, C2 की वैल्यू कितनी आती है। इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो स्प्लिटिंग मेथड लगा देना या फिर फॉर्मूला लगा देना। जल्दी से आंसर कमेंट करो, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना भाई, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना सच्ची बता रहा हूं, आपके कोर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और ये एक हार्ड क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाएगा, इस टाइप के लेंथी से क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया कि सीरीज और पैरेलल को एनर्जी के साथ कंबाइन करके फिर क्वाड्रेटिक मैथ की तरफ लेके चले गए बच्चों को। देख रहे हो, ये था 3 मार्क्स का सबसे मतलब उस टाइप का, उस साल का बेकार क्वेश्चन, और अभी के लिए हम अच्छा क्वेश्चन कहते हैं ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। जल्दी से मुझे बताओ क्वाड्रेटिक में, मैथ वाले बच्चे तो कर देंगे भाई, बायो वाले बच्चे देखते हैं कितने कर देते हैं। चलो कमेंट करना कि मैं बायो का हूं और ये आंसर आया, और कमेंट करो कि मैं मैथ का हूं भैया ये आंसर आया। देखते हैं बायो वाले और मैथ वाले में किसका ज्यादा सही आंसर आता है। हर कोई कमेंट करेगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 5वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस, मतलब ये मान लो 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, 90%। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड द टू वेज। इन द फर्स्ट केस इट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। दो केसेस हैं, पहले में पूरे में K भर दिया और दूसरे केस में आधे में K1 आधे में K2 भर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। द कैपेसिटेंस, कहां जा रहे हो भाई? द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम। कह रहे कैपेसिटेंस दोनों का सेम आया, यानी कि पहले में K भरा तो मान लेते हैं C1 आया, और दूसरे में आधा K1 K2 भरा तो C2 आया, लेकिन दोनों का फाइनल आंसर बराबर आ रहा है, C1 C2 बराबर आ रहा है। अगर C1 C2 बराबर है तो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन K1 K और K2। तो अगर C बराबर है तो निकाल दो भाई, आ जाओ। मैं केस 1 सॉल्व करता हूं। दोनों केस में पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे, और कैपेसिटेंस निकालने के बाद आप दोनों के कैपेसिटेंस को बराबर कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। केस 1, केस 1 में क्या किया देखो, जल्दी से ले लेते हैं कैपेसिटर। इसमें हमने इसकी दूरी ली हमने D, और इसमें डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया ऐसे करके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? K वाला, ठीक है, भर दिया हमने ऐसे करके। इसका कैपेसिटेंस निकाल लो भाई केस 1 में। C का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स हो। मैंने कैपेसिटेंस का पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीटली देख लेते हो और कैपेसिटर में दिक्कत हो रही है आपको, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आ रहे, तो पहले वो वीडियो भी देख लेना। इस वीडियो को के बाद उस वीडियो पे मैं कुछ ना, मेरे ख्याल से जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा तो वो वाला जो वीडियो ना आपको पॉपअप हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसको एक बार आपने कैपेसिटर का पूरा वीडियो देख लिया, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो ये कैपेसिटेंस है कंप्लीटली फिल, तो फॉर्मूला क्या आएगा? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, क्योंकि एरिया A है और D D है। ये हो गया पहले केस में, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था मुझे, यहाँ नहीं लिखेंगे भाई, मिटा रहा हूँ इसको। कहाँ लिखेंगे भैया? फिर भैया कहाँ लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि जगह बन जाए हमारे लिए। इसका कैपेसिटेंस, इनिशियल कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ठीक है भाई। C1 निकल गया हमारा। अब निकालो भैया केस 2। केस 2 कहना चाह रहे बच्चों कि इस बार हमने उसी डाइलेक्ट्रिक्स में K1 K2 भर दिया आधा आधा। इधर हमने आधा भरा K1, इधर हमने आधा भरा K2, ठीक है। ये एक कैपेसिटर भर दिया हमने, ये दूसरा कैपेसिटर भर दिया ऐसे। तो बताओ अब क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, जहां देखो कैसे करते हैं, जहां से डाइलेक्ट्रिक्स बढ़ रहा हो वहां से स्प्लिट करके अलग अलग 2 बना दो। इसी को बनाओगे तो ये ऐसे करके 1, ऐसे करके 2 बन जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस D है, तो इसका डिस्टेंस D/2 और D/2 हो जाएगा। अब डिस्टेंस है ना, इसमें भर दो K1, इसमें भर दो K2, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K1 K2 भर दिया हमने, ठीक है। अब इसको ट्रीट करोगे C1 की तरह, इसको ट्रीट करोगे C2 की तरह, दोनों को सीरीज में जोड़ोगे फिर जाके C नेट निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने वीडियो बना रखा है भाई, जल्दी से सॉल्व कर लो। आ जाओ C1, इसका कैपेसिटेंस मैं कह रहा हूं, ठीक है। CA कह देते हैं क्योंकि C1 वहां का ले रखा है मैंने। इसको मैं CA कह रहा हूं, इसको मैं CB कहूंगा। CA CB निकालो भाई। CA यानी कि इसका
K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D की जगह में D/2 लिया जाएगा, तो D/2 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ऐसे करके CB लिखोगे तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, ये रहा C1 C2। दोनों किस में है, सीरीज में है, सीरीज में है सबको पता है, सी नेट में बटरफ्लाई मेथड लगता है भाई, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 लगा दो जल्दी से। तो यहां से अगर मैं सी नेट सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो सी नेट मतलब ये C2 है, C2 मतलब इसका है ना, C2 कह रहा हूं सी नेट की जगह में, C2 है ये, तो C2 इजकल टू में CA B A अपॉन में B, हमने A भी माना था ना, CA CB CA प्लस CB, ये रहा वैल्यूज। देखो मुझे ऊपर में इन दोनों को पहले तो लिखना है, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये हो गया CA इंटू में C2 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइडेड बाई, दोनों को प्लस करना है। देखो अगर मैं प्लस करूंगा इन दोनों को तो बताओ क्या कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D तो कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 अंदर में बच जाएगा भाई, देख लो K1 प्लस K2 बच जाएगा। एक एप्सिलॉन नॉट A/D से एक एप्सिलॉन नॉट A/D काट दिया, एक 2 से एक 2 काट दिया, ठीक है, ये वाला 2 नहीं काटूंगा मैं ये वाला 2 काटूंगा, मेरी मर्जी। C2 इक्वल टू में क्या बचेगा बताओ, 2K1, यहां से बचा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और यहां नीचे में क्या बचा K1 प्लस K2, ये हमारा निकला C2 यानी कि सेकंड कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है भैया, तो कर देते हैं बराबर, ये रहा मेरा C1 इक्वेशन नंबर 1, ये रहा मेरा C2 इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर देंगे बराबर और रिलेशन निकाल के दे देंगे हम इसको। आ जाओ इस क्वेश्चन को आगे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइप के मस्त मस्त क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लोगे आप, और इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देख के डर नहीं लगेगा। जो अभी से आपके साथ होता है कि क्वेश्चन सुनते हैं ब्लैंक हो गए, भैया समझ में नहीं आ रहा है, भाई ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। बच्चे मेरे पास आते हैं अभी भी कि भैया क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, फॉर्मूले याद है, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की हिंदी भी समझ में आ जा रही है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, मतलब आगे प्रोसीड कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैंने फॉर्मूले याद कर लिए, इंग्लिश मुझे आती है तो मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, तो भाई ये भ्रम है, ऐसा बिल्कुल होगा नहीं ना, कैसे हो सकता है। आपको आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ही नहीं है, आपने उस टाइप के कैलकुलेशन देखे ही नहीं है कि क्वेश्चन ये है फॉर्मूला ये है तो लगा के ऐसे करके मैथ करनी है। ऐसे कम से कम 50-60 न्यूमेरिकल्स देखोगे ना तब कहीं जाके आपको अंदाजा लगने लग जाएगा। तो 50-60 न्यूमेरिकल के लिए कुछ नहीं करना, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन कराता हूँ, हर रोज आओ। अगर एक हफ्ते तक भी किसी बच्चे ने रेगुलर एक न्यूमेरिकल की वीडियो देखी, उसको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। तो आप चाहते हो कि भैया आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए, रिजल्ट वाले दिन आपके मम्मी पापा खुश रहे, आपको पूछे बता बेटा क्या चाहिए तेरे को, क्या ला के दूं, तो उसके लिए भाई 90s में नंबर लाना पड़ेगा। और भाई 90s में नंबर लाने के लिए तो रोज वीडियो देखनी पड़ेगी ना एक। आ जाओ, अब हमें कहा गया था C1 C2 बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आप लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया था कि C1 C2 बराबर है, तो कर दो C1 C2 बराबर। इसको पकड़ा, C1 की जगह में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, C2 की जगह में ये पूरा रख दिया, 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D और डिवाइड में K1 प्लस K2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A/D से एप्सिलॉन नॉट A/D कट जाएगा, K किसके बराबर हो जाएगा, K हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 के बराबर। ये रहा मेरा आंसर कि भैया ये है रिलेशन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। कई बार पूछ लेते हैं कि इसको जैसे ये ऐसे करके बांट रखा है ना, तो इसकी जगह में वो ऐसे करके बांट देंगे, यहाँ से ऐसे करके जोड़ा, क्वेश्चन देखा भी होगा आपने। ये क्वेश्चन भी मैंने कैपेसिटर वाले वीडियो में करवाया है बच्चों, वहां जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K1 K2 ऐसे करके बांट देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं ये फुल। चलो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अब मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई साहब, ये लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक और आ गया। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। बहुत फेमस क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, पूछो मत भाई साहब, इतनी बार पूछा गया है। ए वाला पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूं मैं जल्दी से। मैं आपको, मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन ना फर्स्ट चैप्टर के भी बहुत सारे वीडियोस में करा रखे हैं। अगर आप, सिंपल सी बात है, एलसी विज्ञान के चैनल पे जाओ, कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करो और सारे जो 2026 वाला प्लेलिस्ट है ना उसके सारे वीडियो देख लो, सारे। भाई साहब आपका फिजिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम भी निकाल दोगे आप। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल किसके लिए बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है डाइपोल के लिए। डाइपोल कैसा होता है भाई, जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, ऐसे करके ले लिया हमने। इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ ए वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे लिखना है ना अभी ए, ठीक है। ए वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ बच्चों।
तो ये डायपोल बना दिया हमने। डायपोल में भी रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा सही से बनाऊंगा, नीचे तभी तो समझ में आएगा। यहाँ बना रहा हूँ, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, ये हो गया हमारा डायपोल। डायपोल में से प्लस में से माइनस में चार्ज में निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है, ऐसे करके डायपोल में जाता हुआ दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे बाहर की तरफ में खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो भाई कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, माइनस चार्ज में आ रहा होगा और प्लस चार्ज में से जा रहा होगा, ऐसे करके दिखा दिया भाई साहब। यहाँ पे ऐसे करके जाता हुआ दिखा दिया, ठीक है। अब आपको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे बनाते हैं? जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो उधर दूरी कम कम, जिधर कम हो उधर दूरी ज्यादा ज्यादा। यानी कि कैसे? ऐसे करके लिया और दूर कर दिया, ऐसे करके लिया और दूर कर दिया, मतलब इधर दूरी ज्यादा ज्यादा और इधर दूरी कम कम। फिर सेम चीज इसके लिए बनाना है, इधर डिस्टेंस कम इधर डिस्टेंस ज्यादा, इधर डिस्टेंस कम इधर डिस्टेंस ज्यादा, ओवल शेप का बनेगा। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे करके मेंशन कर देना कि ये जो बनाया है मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? डायपोल के लिए। दूसरा किसके लिए बोला था? टू पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट टू पॉजिटिव चार्ज के लिए बच्चों बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। टू पॉजिटिव चार्ज मतलब एक प्लस चार्ज दूसरा प्लस चार्ज। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस बार बाहर बाहर होगा, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके कर्व हो जाएगा और कम हो रहेगा, रिपेल हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके दिखा देंगे। दोनों प्लस का चार्ज है इसलिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ दिखा दो। एरो में गलती मत कर देना भाई, वरना सीधे सीधे नंबर कट जाता है। इस बार देखो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मैंने क्या कहा था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उधर दूरी ज्यादा होगी, तो इधर दूरी ज्यादा होगी बीच में। इस बार डिस्टेंस ज्यादा इधर कम, फिर डिस्टेंस ज्यादा और फिर व्हाइट क्यों हो गया ये, फिर डिस्टेंस ज्यादा इधर कम, ठीक है। सेम चीज इसके लिए करना है, इधर डिस्टेंस ज्यादा करना है इधर डिस्टेंस कम करना है, इधर डिस्टेंस ज्यादा करना है इधर डिस्टेंस कम करना है। याद रखना दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी कटने नहीं चाहिए, काट मत देना भाई, ओवरलैप मत कर देना। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये बन गया। एक बहुत फेमस क्वेश्चन और है इसके, इन दोनों के अलावा जो तीसरा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया तो बताओ कैसा होगा। तो वो वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवा रखा है, देख जरूर लेना। ये हो गया पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं? In the parallel plate capacitor, if with the air between the plates, each has the area of इतना and separation इतना, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल आ गया ये तो। Calculate the capacitance of the capacitor, निकल जाएगा easily। If the capacitor is connected to the 100 volt, then charge बताओ how the, अरे बहुत मस्त न्यूमेरिकल है भाई। 5 नंबर के न्यूमेरिकल कैपेसिटर पे तो आने ही आने, ये मान लो। 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है इसमें से। मैं यहाँ पे साइड में गिवन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, इसको छोटा करके, ठीक है। आ जाओ, यहां से गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं, उधर की तरफ सॉल्व करेंगे। गिवन बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम। बताओ गिवन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ना जब न्यूमेरिकल आए तो गिवन लिखना स्टार्ट करो, घबराया ना करो कि इतना लंबे क्वेश्चन है समझ में नहीं आया क्या करने के। पहले अगर सोच लोगे कि क्या पता नहीं चल रहा है तो फिर तो दिक्कत होगी। आप स्टेप फॉलो करो, दिमाग नहीं पेन चलाओ सीधे सीधे। पहले तो इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या दे रखा है? एरिया दिख रहा है सबको, इतना तो पता चल जाएगा कि एरिया दिख रहा है। एरिया ऑफ द प्लेट इज इतना, तो लिखो आप एरिया कितना दे रखा है? 6 × 10⁻³ जिनको आता है मेरे से पहले जल्दी से सॉल्व कर दो भाई, जल्दी से सॉल्व कर दो अगर आता है तो। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी कि स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है? 3 mm दे रखा है बच्चों, तो इसको तुरंत कन्वर्ट कर दो 3 × 10⁻³ मीटर में, ठीक है। फिर आगे जाओ, दो चीजें गिवन है। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट है बच्चों, एयर भरा हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे C = ε0A/d, खत्म, यही आंसर निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.8 × 10⁻12 लेना, सिर्फ 8.8 लेना, 8.854 मत लेना, कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, आंसर सेम ही आते हैं। तो 8.8 × 10⁻12, एरिया की जगह में ये पुट करो, डी की जगह में ये पुट करो, आंसर निकाल के कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। जो कमेंट करेगा भाई उसी के 90 आएंगे, जो कमेंट नहीं करेगा भाई साहब उसके 90 नहीं आएंगे। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, अब वो कह रहे हैं कि वोल्टेज भी दे दिया उन्होंने, वोल्टेज कितना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज दे दिया 100 वोल्ट। व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज का फॉर्मूला यार सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? CV, सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अब कह रहा है कि चार्ज निकालो, चार्ज का फॉर्मूला C तो आपने यहां से निकाल लिया होगा कैपेसिटेंस, और वोल्टेज कितना है 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर निकल जाएगा। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कितने बच्चों का सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट अफेक्टेड इफ अ 3 mm मिका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड। वो कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, कितनी दूरी में डाला है? तो 3 mm में डाला, यानी कि पूरे कैपेसिटर के बीच की दूरी कितनी थी? 3 mm।
पूरे 3 mm में भर दिया, यानी कि कंप्लीटली फील्ड का केस कर दिया। ये 3 mm की दूरी थी, इसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने ऐसे करके। तो बताओ चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे पूछा ना, बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज इज रिमेन कनेक्टेड। अब ये क्वेश्चन कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड का है, बहुत बार करवा चुका हूं, वो वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा भाई साहब कि बैटरी कनेक्टेड ही है। इसके अंदर मैंने ऐसे करके बैटरी कनेक्टेड छोड़ दी और कनेक्टेड के केस में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों मैं रटवा चुका हूं बच्चों को बहुत बार कि कनेक्टेड के केस में, मैं यहाँ पे आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, कनेक्टेड के केस में 5 चीजें होती है मैक्सिमम। कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कनेक्टेड है तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर तीसरा है कि चार्ज, और चौथा है एनर्जी, दोनों के दोनों बढ़ते हैं के टाइम इनिशियल के से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इनिशियल होगा उसको के से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कनेक्टेड का केस है, 2 चीजें कांस्टेंट रहेंगी, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकी सब बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में कह दिया कनेक्टेड केस है, बस सीधे सीधे लगा दो कि चार्ज विल इंक्रीज के टाइम बढ़ जाएगा चार्ज। तो कितना हो जाएगा भैया, Q फाइनल इक्वल टू में K इंटू में Q इनिशियल। Q इनिशियल कहां से निकाला होगा आपने, सेकंड पार्ट में चार्ज निकाला होगा, यहां से जो चार्ज निकालो उसको मल्टीप्लाई कर देना कितने से, K से। K की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू में Q कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखो समझ में आ गया ना। ऐसे होता है, बड़े से क्वेश्चन को ना पहले डिकोड करा करो। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2 नंबर का ऊपर वाला, 1 नंबर का एक डायग्राम, 1 नंबर का एक डायग्राम, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। चलो भाई जल्दी से इसका अभी वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट करके आंसर बताओ कि कितना आ रहा है, तब हम मूव करेंगे आगे। वीडियो को पॉज कर लो बच्चों, ठीक है, हम मूव करें जब तक अगले क्वेश्चन पे। अगर आपने कमेंट कर लिया है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, सारे PYQs हैं जो रिपीटेड होने के चांसेस होते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड बाय वोल्टेज V। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई यार ये तो PYQs हैं, ये तो मेरे को दिमाग में ही नहीं आ रहे, कैसे करेंगे भैया बता रहे तब समझ में आ रहा है, तो बच्चों आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं सब क्वेश्चन, अभी भी कम से कम आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो टाइम है ना, कौन सा कल बोर्ड है मेरा, अभी टाइम है। अगर आप रोज एक एक वीडियो देखोगे ना तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और फिर आप न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाओगे। इसलिए रोज एक वीडियो न्यूमेरिकल के देखने हैं, मतलब देखने, एलसी विज्ञान पे आओ रोज वीडियो देखो। आपने अभी भी रोज एक एक वीडियो देखना स्टार्ट किया ना, मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ भाई, पहले दिन में किसी को कुछ नहीं होता भाई, पहले दिन में सब आइंस्टाइन थोड़ा बन जाएंगे। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज बाय वोल्टेज V, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो मैंने अभी आपको कनेक्टेड का केस बताया, ये रहा, ये कनेक्टेड का केस था, अब बैटरी डिस्कनेक्टेड का केस हो गया। ये दोनों केस मैंने कैपेसिटर के फुल वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, तो उसको जाके देख लेना। मैं डिस्कनेक्टेड का भी यही लिख देता हूँ, डिस्कनेक्टेड, और इसको शॉर्ट नोट में कहीं लिखते रहना, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, जिनको नहीं पता लिख लेना भाई। डिस्कनेक्टेड में क्या होता है भैया, कैपेसिटेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा भैया इस बार चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा डिस्कनेक्टेड के केस में। और तीसरा, चौथा और पांचवा कौन कौन बच गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच गया V फाइनल, E फाइनल और U फाइनल, एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी, ये सब के सब घट जाते हैं। V बाई K हो जाएगा, ये हो जाएगा E बाई K और ये हो जाएगा U बाई K। तो एक चीज बढ़ता है, एक चीज कांस्टेंट रहता है, बाकी 3 चीजें डिक्रीज हो जाती है डिस्कनेक्टेड में। और कनेक्टेड केस मैंने आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या ही पूछा होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिस्कनेक्ट कर दिया इसको और फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1.5 1.6 कुछ भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से बड़ा है इसका मतलब। इज इंट्रोड्यूस्ड टू द फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, हाउ वुड द फॉलोइंग अफेक्टेड, कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट होगा, पहला पार्ट ये पूछा गया है। फिर दूसरा क्या पूछा गया, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तीसरा क्या है, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई। क्या क्या पूछा गया बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी स्टोर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ये रहा, एनर्जी कहां है, ये रहा, के टाइम्स डिक्रीज होगा, बात ही खत्म, दोनों में लिख दोगे। अच्छा सेपरेशन भी चेंज किया गया क्या, एक बार देख लेना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, ये भी लाइन थी भाई, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, डिस्टेंस डबल कर दिया तो क्या होगा, देखो पहले डिस्टेंस D था और अब D फाइनल जो है वो 2D कर दिया, तो भाई डिस्टेंस चेंज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। C का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, तो इनिशियल तो ये होगा C इनिशियल, C फाइनल कितना हो जाएगा, इसकी जगह में डबल कर दूंगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस कम हो जाता है, सॉरी। तो ये हो गया C फाइनल कितना हो जाएगा, C इनिशियल का आधा, इसको हटा के मैं C इनिशियल लिख दूंगा।
तो जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कनेक्ट किया उसके बाद डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद जब मैं डबल कर दूंगा तो फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो पहले का आधा हो जाएगा भाई। ठीक है, कैपेसिटेंस हाफ हो गया और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया है 1 और 2 के बीच का। तो बताओ इन सब पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो डाइलेक्ट्रिक्स डालने की वजह से मुझे पता है कि डिक्रीज होगा k टाइम्स, ठीक है, और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा भाई साहब। थोड़ा सा लेंथी कर दिया इस क्वेश्चन को, किसका निकाल देते हैं, पहले एनर्जी स्टोर का निकाल देते हैं, इजी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी। अब पता है देखो मैं जैसे निकालना चाहता हूं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यू के 3 फॉर्मूले, तो यू के कौन से फॉर्मूले यूज करूंगा जिसमें एक कांस्टेंट आ रहा हो, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, फिर दूसरे से मैं जज कर पाऊंगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई सी, तीसरा वाला फॉर्मूला, ठीक। अब मुझे पता है कि क्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्यू चेंज नहीं होगा डिस्कनेक्टेड केस है। तो अब जब मैं u देखूंगा तो u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पड़ रहा है ना, u और c को देखो, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है। u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। c का क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, वो हाफ हो गया था, है ना, डिक्रीज यानी कि हाफ हो गया था। अगर c हाफ हो गया था तो ये डबल हो जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो आप बोलोगे कौन सा पार्ट है, ये बी पार्ट, बी पार्ट एनर्जी का पार्ट लिख रहा हूं मैं, एनर्जी जो है वो डबल हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीजेस बिकम डबल, बिकम डबल। चलो ये तो समझ में आ गया आपको। फिर क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सा फॉर्मूला याद कर लो, एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है वो बताते रहो, कोई सा भी फॉर्मूला याद आना चाहिए रिलेटेड, बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया बी वाला पार्ट सॉल्व, इसी के नीचे मैं ए वाला पार्ट यहीं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये था बच्चों बी वाला पार्ट। अरे भैया पेन ना जाओ, ई हो गया बी वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके नीचे ए। अब मुझसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड पर बताओ क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई सा भी फॉर्मूला ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको याद हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे तुरंत अभी एनर्जी डेंसिटी याद आ रहा है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, तो मैं वहां से लिख लूंगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम। ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। और कोई पूछे एनर्जी डेंसिटी तो स्मॉल यू होता है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के करवा रहा हूं मैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाता है, ये एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम है, ये सिर्फ एनर्जी है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी देखना है, बाकी सब तो वॉल्यूम वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा। अच्छा वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज कितना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। इस फॉर्मूले से निकाल लो या किसी और फॉर्मूले से, वी वाले फॉर्मूले से निकाल लो भाई, इससे मत निकालो, इसमें फंसने के चांसेस हैं। ये फॉर्मूला आप चलो याद कर लेना, फॉर्मूला तो है ही आपका सिलेबस, फॉर्मूला याद कर लेना। इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे हम एनर्जी, दूसरे से निकालेंगे। ए का पार्ट में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा लेंथी बढ़ जाएगा, मैं सोच रहा था शॉर्ट फॉर्म में आपको करवा दूं, लेकिन अब पहले काम करो, चार्ज आपको पता है सी पता है, वी निकाल लो, ठीक है। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, सी का फॉर्मूला लगा दो, सी इज इक्वल टू में क्यू बाई वी आपने पढ़ा होगा, हाँ या ना बोलो। इस फॉर्मूले से सीधे सीधे सटीक आंसर निकल जाएगा। क्यू चेंज होने से रहा, सी और वी फिर से कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कैपेसिटेंस का क्या हो रहा था बताओ, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा था, कैपेसिटेंस घट रहा था, तो वोल्टेज फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इसका आंसर भी लिख दोगे, वी जो है वो इंक्रीज होगा, और कितना, कैपेसिटेंस आधा हुआ था तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, वोल्टेज डबल हो जाएगा। इससे आंसर निकाल लो, ये रहा वोल्टेज वी फाइनल। तो अब अच्छा वी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो वोल्टेज निकल गया, तो ई का फॉर्मूला भी माइनस के डीवी बाई डी आर होता है। वोल्टेज डबल हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, ऐसे करके लिख लेना। माइनस साइन मत लेना बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस साइन ये बताता है कि डायरेक्शन किधर है, डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल ही हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, कैपेसिटर में घुमाया जाता है घूम फिर के। डिस्कनेक्टेड का केस शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो भी लिख लेना भाई। अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऑन चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू द वोल्टेज V, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ एंड द डाइलेक्ट्रिक, फिर से वही वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या किया था कि स्पेस को डबल कर दिया, फिर डाइलेक्ट्रिक्स डाला डिस्कनेक्ट करके। और इसमें भी सेम क्वेश्चन, मैंने कहा था रिपीट होता है भाई, 2018 का क्वेश्चन वापस रिपीटेड है। ऑन चार्जिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चलो भाई वोल्टेज V तक कनेक्ट कर लिया, डिस्कनेक्ट किया कि नहीं किया इन्होंने, ये देख लो बस। इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, स्पेसिंग बिकम यूजिंग द सुटेबल एक्सप्रेशन कैप्शन। अब देखो कनेक्ट बदतमीजी है ये, इन्होंने कंफर्म नहीं किया कि डिस्कनेक्ट किया कि नहीं किया।
ऑन चार्जिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू द वोल्टेज V। चलो भाई हम डिस्कनेक्टेड मान के चलेंगे वर्डिंग के हिसाब से। करेक्ट, पहले हमने इसको चार्ज किया ऑन द V, द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ एंड डाइलेक्ट्रिक K इतना इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, पहले इसको चार्ज किया गया और फिर हम मान लेते हैं डिस्कनेक्ट, इसको लिखना चाहिए था बकायदा, और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 10 वाला। ठीक है, ऐसे करके हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ये। अब बताओ जब हमने इंट्रोड्यूस किया, नहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया, अरे भैया एक चीज तो रह गई, दिमाग काम करना बंद हो गया भाई। सुबह हो गया, सुबह टाइम कितना हो रहा है, सुबह के 8 बज गए। चलो पहले मान लेते हैं डिस्टेंस था D और एरिया था A। ठीक है, पहले इसको चार्ज किया वोल्टेज V तक और फिर इसके अंदर डिस्टेंस का क्या किया, डिस्टेंस को कम कर दिया, हाफ कर दिया, अब कर दिया D/2। ठीक है, और फिर डाल दिया इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। चलो इनिशियल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये हो गया C इनिशियल, सही बात है। C फाइनल निकालो भाई, C फाइनल कितना होगा, अब K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है ना, जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं हम तो K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो हम लिखेंगे K कितना था 10 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, D की जगह में कितना हो जाएगा D/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, है ना, तो ये हो जाएगा C फाइनल 20 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, यानी कि 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, लिख देना भाई यहां से। ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, 20 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा पार्ट सॉल्व कर देते हैं बच्चों, बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। अगेन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट करना पड़ेगा। C इक्वल टू में Q/V वाला फॉर्मूला लगाओ, V निकालो यहां से, मुझे दिख रहा है कि सीधे सीधे प्रोपोर्शनलिटी से निकाल देता हूं, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। C जो है वो 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ था, तो जो V है वो 20 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जो V फाइनल होगा वो V इनिशियल बाय 20 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वोल्टेज की तरह ही चलता है, तो 20 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज 20 टाइम्स। ये रहा आंसर बी का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे ही थे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त फंबल होने लग गया अब। चलो भाई मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दो क्वेश्चन रहेगा भाई, जल्दी जल्दी शूट कर लेंगे इसको भी। मैं वीडियो को जरा एक बार चेक कर लूं। चलो, derive the expression for the capacitance of the parallel plate capacitor with the air between them। बहुत इजी क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, एक डेरिवेशन आने के चांसेस होता है, डिराइव कर लेना भाई। डेरिवेशन आपको आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, डेरिवेशन नहीं न्यूमेरिकल कराऊंगा। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में एयर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेना, आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, आपके टीचर ने करवाया होगा बहुत बार, इवन बच्चों को रटा भी होता है। फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ये वाला डेरिवेशन करना है आपको, जल्दी से खुद ही करो डेरिवेशन, और अगर किसी बच्चों को डेरिवेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं बता दूंगा। ठीक है, बी वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क कनेक्टेड टू द 300 वोल्ट, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तेरी क्वेश्चन लेंदी कर दिया, 2023 का क्वेश्चन, मतलब रिसेंट का। कह रहे पहले तो सी नेट निकालो इस पूरे में। इस क्वेश्चन को मैंने एक बार और करवा रखा है, जो कैपेसिटर वाला जो वीडियो है ना, इसमें मैंने इस टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं, इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना। देखो बच्चे यहाँ पे गलती कहाँ करेंगे, मुझे दिख रहा है ये दोनों किसमें सीरीज में, तो पहले इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो बचेगा क्या, देखो ऊपर में 100 बच गया है ना, 100 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड मतलब पिको मतलब 10 की पावर 12 -12 होता है। 200 को किस में जोड़ रहे हैं हम, सीरीज में, तो C/N हो जाता है, 200 का आधा 100 हो जाएगा, 100 200 अपॉन में 2, 100 का ये भी जुड़ जाएगा, ये हो गया 100 पिकोफैरेड वाला, 200 को दोनों को जोड़ दिया, और नीचे में एक और 100 पिकोफैरेड है, ये वाला तीसरा वाला 100 पिकोफैरेड, और फिर यहां पे बैटरी कनेक्ट कर रखा है, ऐसे करके यहां पे ऐसे करके हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, गलती में जो जोश में आएगा भाई, तीनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, ले वोल्टेज अप्लाई कर दिया 300 वोल्ट, आंसर निकाल दिया, ले। तो जो बच्चे तीनों को पैरेलल में सोच रहे हो वही गलत हो जाएंगे भाई, तीनों पैरेलल में है ही नहीं, पैरेलल में सिर्फ ये और ये है, इन दो इसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ोगे तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। यहां थी ट्रिक कि ये किसमें है, इसके साथ ये वाला 100 और ये वाला 100 पैरेलल में है, ट्रिक था भाई 3 नंबर में ये, और फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो आपको ऐसे जोड़ना है, 100 और 100 को पैरेलल में जोड़ दो, 200 हो जाएगा। तो उसका मैं नया डायग्राम बना दूं तो ये बनेगा 100 और 100, इन दोनों को जोड़ के ये वाला हो गया 200 पिकोफैरेड का, 200 पिकोफैरेड का, और नीचे में एक 100 पिकोफैरेड बच जाएगा, और फिर उसके बाद यहां से सेल कनेक्टेड है। ठीक है,
अब इनको जोड़ना है सीरीज में, तो C1 C2 अपन में C1 प्लस C2 लगा दो, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। सीनेट का फॉर्मूला होता है बटरफ्लाई मेथड, बहुत बार करवा रखा है, आपका हाथ बैठ जाना चाहिए इस पे। चलो इसको यही सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ आंसर कितना निकलता है। सीनेट निकालने के लिए बोला था मैं, तो C1 कितना है 200 इंटू में 100 अपॉन में 200 प्लस 100 300 हो जाएगा। सीनेट इजकल टू में आ जाएगा 2 4 जीरो लग जाएगा और ये हो जाएगा 300, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 200 अपॉन में 3, यानी कि जो सीनेट आया वो आया 200 अपॉन में 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, इस क्वेश्चन में सीनेट आएगा 200 अपॉन में 3। बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया था कि हाँ भैया ऐसे करेंगे? कितने बच्चे कह रहे भैया मैं कर लेता? कमेंट करके बताओ, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई दूंगा। और चार्ज निकालने के लिए बोला गया हर एक प्लेट पे, तो भाई Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगेगा, Q इक्वल टू CV। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ से पहले आप क्या करोगे, Q नेट निकालोगे। Q नेट कैसे निकालोगे? C नेट इंटू में V नेट करके। C नेट कितना था 200/3, V नेट कितना था 300 वोल्ट अप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई होके 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2 इंटू 10 की पावर 4, और ये पिको फैक्टर था 10 की पावर -12 भी लेना है उसका, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज। जो नेट चार्ज निकलेगा बैटरी से वो इतना होगा, और फिर हर एक प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। जैसे नेट चार्ज निकला तो इस 200 वाले पे इतना ही आएगा, इस 200 वाले 100 वाले पे इतना आएगा, यानी कि C4 पे चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8। और जब इसके थ्रू जाएगा यहाँ से 200 वाला, तो देखो यहाँ मैं यहाँ बताता हूँ, इस वाले डायग्राम में देख लेना भाई। यहाँ से चार्ज गया, यहाँ पे चार्ज बटेगा ऐसे करके Q1 Q2, ठीक है। फिर यहाँ से Q2 जाएगा, यहाँ से Q1 घूम के आएगा और इसके थ्रू 100 चला जाएगा। मतलब आया कितना था 2 इंटू 10 की पावर -8 आया था। जब यहाँ बटेगा ये 2 इंटू, मैं जूम करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, समझ लो भाई समझ लो, थोड़ा सरदर्द कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज सरदर्द कर लोगे तो रिजल्ट वाले दिन खुश रहोगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर, अरे भैया पेन नहीं ले रहे हो, ये बताओ 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज यहाँ से निकला। तो अब आधा चार्ज इधर जाएगा, आधा चार्ज इधर जाएगा, दोनों कैपेसिटेंस बराबर है मुझे दिख रहा है। दो में से एक 1 इंटू 10 की पावर -8 इधर, 1 इंटू 10 की पावर -8 इधर, दोनों घूम के इसमें चला जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -8 निकल गया तीनों का चार्ज। तो मान लेते हैं इसमें किसको क्या कह रखा है, आ जाओ अब तो ऐसे ही बता दूंगा मैं। पूरा छोटा कैसे हो गया ये, छोटा हो जाए यार, छोटा हो जाए, नहीं हो रहा भाई। चलो मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ इसमें आके, ठीक है, छोटा नहीं हो रहा अभी। यहां से निकला 2 इंटू 10 की पावर -8, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज। इधर जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज, इधर भी जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज। इधर हो जाएगा दोनों 1 इधर से घूम के 1 इधर से घूम के 2 इंटू 10 की पावर -8 का चार्ज। सबका चार्ज लिख देना भाई। C1 में जाएगा 1, C2 C3 में 1 रहेगा, C4 में 2 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, मस्त था, इंपॉर्टेंट सा। अब ये छोटा ही नहीं हो रहा, मैं आपको स्क्रीनशॉट कैसे दिखाऊं, मैं करने की कोशिश करता हूं। अगर ये छोटा हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, वरना वीडियो को वापस हो गया। ये रहा, ये लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं जानबूझ के इसको इंपॉर्टेंट पार्ट कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ना 2 जगह रिपीट होता है, चैप्टर नंबर 7 में भी, चैप्टर नंबर 2 में भी। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द डीसी बैटरी, एक्सप्लेन द ब्रीफली हाउ इट गेट चार्ज्ड। बताओ, देखो इसका आंसर तो आप खुद डिटेल में लिख लेना, मैं आपको समझा के दे रहा हूं। मैं आपको इस टॉपिक से एसी डीसी समझाना चाहता था, एसी एंड डीसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपने बैटरी को डीसी से कनेक्ट किया ऐसे करके, सॉरी कैपेसिटर को डीसी से कनेक्ट किया और ऑन किया स्विच, तो होगा क्या, जितना वोल्ट इसका है ये और ये पैरेलल में है, सिंपल सी बात है ना। तो इसका इनिशियल वोल्टेज कितना है, अनचार्ज है तो वोल्टेज हो गया 0, इसका वोल्ट मान लेते हैं 100 वोल्ट है। तो अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा चार्ज डिपॉजिट होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का वोल्टेज V ना हो जाए। जैसे इसका वोल्टेज 100 है, ये भी 100 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट में करंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसको करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, छोटे कैपेसिटर के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस द कैपेसिटर इज अनचार्ज मींस इट हैज वोल्टेज 0 एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी
देयर इट बिकम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द सेल या फिर बैटरी, है ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चार्ज तब तक फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, आंसर था। लेकिन मैं आपको एक चीज और एक्स्ट्रा समझा देता हूँ, सिंस आपने ये वीडियो देखा है तो कुछ तो फायदा हो, दूसरों से ज्यादा नंबर आने चाहिए आपके। अब दूसरों से ज्यादा नंबर आएंगे भी क्योंकि आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए। मैं आपसे कहूं कि ये मान लो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया, एक कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूं बस आपको रजिस्टर का, चैप्टर नंबर 3 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। ऐसे करके ले लिया और यहाँ पे सेल जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो बताओ अगर ये 10 वोल्ट है, 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, 10 ओम है, ये सारे के सारे 10 ओम वाले हैं, तो बताओ आर नेट कितना आएगा। ये 10 पिको फैरेड का ले लिया हमने और ये 200 वोल्ट है। तो आपको ये बताना चाहता कि जैसे आप डीसी कनेक्ट करते हो तो डीसी में होता क्या है कि करंट यहां से निकलेगा, इसमें जाएगा और इसमें जैसे जाएगा तो ये कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाएगा। चार्ज होते ही कैपेसिटर सर्किट को ब्रेक कर देता है भाई, ये वाला सर्किट काउंट ही नहीं होगा। मैंने कहा ना चार्ज होते सर्किट ब्रेक हो जाता है, वोल्टेज बराबर हो गया, चार्ज ही फ्लो नहीं होने देगा। तो कैपेसिटर हमेशा डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो आप जैसे आपको दिखा कि इसमें गया करंट, चार्ज होगा, ये बंद कर देगा इस पूरे सर्किट को, ये काउंट ही नहीं होगा। बचेगा क्या, सिर्फ 10-10 सीरीज में और फिर ये इसके साथ पैरेलल में, फिर नीचे इसको काउंट नहीं करोगे। ये एक एक्स्ट्रा एज था जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी दिखा दूंगा, पीवाईक्यूज में पूछे गए बच्चों। तो ये था पूरे 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अपने एक दोस्त का भला करो और बोलो भैया को सब्सक्राइब करो, दूसरों को फोन लेके सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और ये वाला अगला वाला वीडियो जरूर जाके देख लेना भाई।